एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी, सज़ा के खिलाफ अपील्स बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अपील्स की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपको मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है? क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी पर कोई एतराज़ है? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हिफाजती जमानत पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वापस ले लें। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऐसा न करें, नवाज शरीफ पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, नवाज शरीफ को अदलिया और आइन सुरखरू करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। तोशाखाना केस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ पेश, सरेंडर कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। दौरान समात रश पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा, वैसे बहुत मज़ा आता है जब काफ़ी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई बोले, लोग उनके पीछे इकट्ठे होते हैं उनके पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर एतमाद ना हो। इस पर जज ने कहा, बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। इस जुमले पर अदालत ने कै कहे। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत में 10 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा करा दिए। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की मंजूरी निगरान काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ की सजा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में दरखास्त आई थी, जिसे बगैर सुने मुस्तरद किया गया। मौजूदा पंजाब काबीना ने मामला अदालत को रेफर कर दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की जमानत रहेगी या नहीं। 401 के तहत पहले भी ऐसा होता रहा है। 2019 में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी इसी कानून के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत के दौरान वकला से मुकालमा। फारूक एच नाइक ने कहा कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यही तो समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात कराने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम फैसले में इख्तलाफ मौजूद था, मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत पर भी सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ड्रॉप कर दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म के वकील शोएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन को ज़ाती हैसियत में यकीन दहानी कराते हुए इस्तदा। शोएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ तनकीद ही तो की थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जाएं पहले चेयरमैन पीटीआई से लिखवा कर लाएं कि वो मुआज़रत करते हैं। इख्तिलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर भी इज़हार बरहमी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे? साफा केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम आपको कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। मुल्क वापस आने वाले नेल्सन मंडेला अपने भाई से मुल्क में महंगाई का हिसाब लें। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, इन्होंने जो कुछ किया है इसका इन्हें इलेक्शन में पता चल जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। गाज़ा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इसराइली फ़ौज के अस्पतालों, स्कूलों, इमदादी कारकुनों और शहरी आबादी को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। इसराइल की गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी, 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 436 अफराद शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। इसराइली फ़ौज जंग के अगले मरहले के लिए तैयार। गज़ा सरहद पर फ़ौजी टैंक्स का लश्कर पहुंचा दिया गया। इसराइली सदर ने धमकी दी है कि हिज़्बुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत आग से खेल रही है। जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी। फ्रांस का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सदर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर आज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। हमास की कैद से रिहा 85 साला इसराइली खातून की हमास के बर्ताव की तारीफ। कहा कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा, तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, डॉक्टर मुआयना भी करता रहा। इसराइली खातून ने बताया कि उन्हें गज़ा में सुरंगों में ले जाया गया जो मकड़ी के जाले की तरह थी। पाकिस्तान की गौरी वेपन सिस्टम की कामयाब लॉन्चिंग का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने मिसाइल लॉन्च की कामयाबी पर ट्रूप्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। और मुंबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग, 4 विकेट पर 329 रन बना लिए।